नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनयू शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए रेंज। अब हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस में अगर देखते हैं, ये वीकली कैंडल जो दिखा रही है आपको, देखो एक रेंज है जिसको ये बार बार टक्कर मार रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं, इसको बार बार ये टक्कर मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी एक विशिष्ट रेंज पे अगर इंडेक्स स्टॉक अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो उस रेंज को वो कमजोर कर रहा है, वीक बना रहा है, तो वो उसको तोड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी आप प्रीवियस वीक में अगर देखोगे तो यहाँ था ग्रेवस्टो ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद ये लॉन्ग लेग स्टार कैंडल थी। ये उससे छोटी स्टार कैंडल थी। स्टार कैंडल मतलब क्या, वो इंडिसिसिव कैंडल होती है कि बायर और सेलर को ये पता नहीं अब मार्केट को जाना कहाँ है, मार्केट को कहाँ ले जाना है। तो ये इसको ब्रेक करके वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल बनी हुई है, और बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल ये बनी हुई है। फुल बॉडी कैंडल है। और आप देखोगे तो वॉल्यूम भी सफिशिएंट है, और आरएसआई भी देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो अब हम देखते हैं डेली का। हम डेली देखते हैं। अभी डेली पे क्या है कि हमने जो लगाया है, एक, अब डेली में अगर हमने देखा है तो एक हार्मोनिक पैटर्न लगाया हुआ है। हार्मोनिक पैटर्न क्या है, डब्ल्यू और एम में लगता है। तो उसमें लगाने का तरीका, जो टारगेट है हार्मोनिक पैटर्न का, ये बैट पैटर्न है। हार्मोनिक का ये बैट पैटर्न है। उसमें लगाने का तरीका है, ये फिबोनाची नंबर से जिस पे ये लगाया जाता है, इस फिबोनाची नंबर्स को आपको याद करना पड़ेगा। उस तरह ये लगाया जाता है। तो इसका टारगेट जो है 17,940 दे रहा है। तो 17,940 इसका टारगेट दे रहा है। और ऊपर से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस के पास ही है 17,940। ये आने वाली वीक में भी जा सकता है या 2 वीक भी लगा सकता है। इसका क्लियर कोई टाइमिंग नहीं बता पाएगा। तो अब हम हार्मोनिक पैटर्न के बारे में एक बताता हूँ। ये जो पैटर्न है इसमें क्या है, अगर 0382 0.50 रेंज है तो आपको ये ऊपर की रेंज है जो है गार्टली बैट की, वो 886 आएगी। और यहाँ जो पॉइंट वो आएगा आपका 1.618 से लेके 2.618 के बीच में ये पॉइंट आएगा गार्टली बैट में। तो ये बैट पैटर्न है, 0.50 का आ रहा है अराउंड। तो यहाँ आपका 886 पॉइंट के हिसाब से 0.886 ये पूरी फिबोनाची नंबर है। तो ये 17,940 आ रहा है। अब आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे तो उसको पुल बैक, जिसको पुल बैक बोल सकते हैं, ये ब्रेक करने के बाद जो नीचे आना चाहिए वो नीचे आकर के ऊपर जा रहा है। अभी वो इस तरह ही ऊपर जाएगा, हायर हाईज और हायर लोज लगाते हुए, हायर हाई और हायर लो। जब अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई और हायर लोज लगते हैं। तो इस तरह अब ट्रेंड अप हो चुका है। तो हमने अप ट्रेंड में क्वांटिटी हमारी ज्यादा ले सकते हैं। ज्यादा मतलब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ऑप्शन में आप 40 to 60% ही अमाउंट यूज करना है, पूरी नहीं। और अगर पुट साइड आप बैठते हो तो उसकी आधी ही करना है, मतलब 20 से 30% आप यूज कर सकते हो। अब हम इंट्राडे में देखते हैं कि हमारा कॉल कहाँ कहाँ बनता था या
ट्रेड कहाँ कहाँ बनता था। अब ये देख सकते हैं, ये था गैप अप ओपनिंग दिया निफ्टी ने। गैप अप के बाद अगर आप देखोगे तो ये स्विंग स्टार कैंडल बनाई। इसके हाई के ऊपर भी हम बाय कर सकते थे, लेकिन हम 30 मिनट की रेंज अगर यूज करेंगे तो ये 15 और 30 मिनट, मतलब ये और ये मिलके 30 मिनट की रेंज बनती है। उसके बाद आपका एक ट्रेड यहाँ बन सकता था एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर, लेकिन मेरा मानना यही कि आप पुल बैक पक्का आने दे। पुल बैक के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस 80% होते हैं, तो आप पुल बैक पे अगर ट्रेड लेते तो इसका हाई क्रॉस होने के बाद लेते, या यहाँ पे भी लेते, आप यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लो होना चाहिए था। और देखो यहाँ एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते इसके ब्रेक के बाद तो भी चलता, क्यों? क्योंकि ये पुल बैक समझ लो, पुल बैक इस पे लिया तो इसके ऊपर ले सकते थे, और यहाँ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब ओरिजिनल ट्रेड आपका कहाँ बन रहा था? क्योंकि यहाँ क्या है, लोअर हाई लगा रहा था, ये लोअर हाई लगाया। एक्चुअली इसने पुल बैक के बाद जाना ऊपर था, इसके ऊपर इसने जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। हम्म। तो ये हो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इसको तोड़ना चाहिए था, ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया। मतलब हायर हाई नहीं लगा पाया, तो ये हायर लो लगाया। हायर लो लगाने के बाद जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसने ये दो स्टार कैंडल दी थी। एक तो इन्वर्टेड हैमर था और ये स्टार कैंडल थी, इसके नीचे हमने सेल करना था और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना था। अगर आप देखोगे तो मैंने ये पुल बैक का इंतजार किया था, और पुल बैक के बाद मैंने इसको ब्रेक होते ही इसको ब्रेक होते ही मैंने ट्रेड दिया था, और अच्छा मूवमेंट दिया। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे पॉइंट मिले हैं, कम से कम 70-80 पॉइंट तो ऑप्शन उसमें मिले। ये स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, ये स्पॉट प्राइस ही 60-70 पॉइंट गई थी। तो इस तरह ट्रेड है। और सेकंड ट्रेड आपका यहाँ पे बनता था, क्यों? ये डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसको क्रॉस करते ही यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। और डब्ल्यू पैटर्न बना, ये कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है? तो ये देखिए, ये देख सकते हैं हम, ये सपोर्ट था, यहाँ 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया था और इसको ब्रेक किया, तो ये क्या सपोर्ट बना है। सपोर्ट बनने के बाद देखो ये पहली बार यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे बिंदास ले सकते थे, इस कैंडल के ऊपर भी ले सकते थे, या ये ब्रेक करने के बाद तो रूल ये कहता है इसके ब्रेक होने के बाद आप बाय कीजिए और या स्टॉप लॉस लगाइए। तो इस तरह का ये ट्रेड था कल का। एक ही ट्रेड था निफ्टी में। और अब कल के लिए, मतलब सोमवार मंगलवार को भी नहीं होगा, बुधवार या गुरुवार को जो ट्रेडिंग होगी उसमें ये 17,670 के ऊपर ही आपको बाय करना है। और सेल जो है 17,520 के ऊपर अगर तोड़ता है, 17,520 अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे हम बाय सेल कर सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 17,200, 17,429, मतलब 90 पॉइंट का तकरीबन हमारा टारगेट होगा। बहुत बड़े टारगेट के लिए नीचे नहीं बैठना है, और ज्यादा कम से कम क्वांटिटी पुट साइड लेना है। और आप बाय साइड आपकी फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, और टारगेट भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लगे हुए है वो रेजिस्टेंस बनेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि पार्शियली बुक करते चलिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। ये था आज का एनालिसिस। अब मैं कल दिवाली के लिए दिवाली पिक्स भी देने वाला हूँ, उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। पिछली बार मैंने ग्रैंड ट्री होटल दिया था, उसने मुझे लगता है 100 to 120% रिटर्न दिया है ग्रैंड ट्री होटल ग्रीन ट्री टी ने, होटल ग्रीन टी ने। तो अभी
इस बार भी मैं एक दिवाली पिक्स देने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देखिए। और मेरा सेन शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर फ्री में कुछ सीखना है चार्ट और किस तरह ट्रेड किया जाता है इंट्राडे में, वो चार्ट पैटर्न के साथ में डालता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।